आज मैं आपको इस्लाम का एक ऐसा पहला गुप्त एजेंट बताने वाला हूँ जिसके बारे में ज्यादातर मुसलमान भी नहीं जानते। वो कौन थे, कैसे वो पूरे मदीना को सीक्रेट इंफॉर्मेशन देते थे और कैसे उनकी वजह से कई जंगों का पासा पलटा। चलिए शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह करीम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे। इनमें से 4 नाम आज भी सबको याद हैं: अब्बू लहब, अब्बू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास। जब रसूलुल्लाह करीम ने मक्का में नबूवत प्रॉफिटहुड का ऐलान किया तो मक्का के ज्यादातर बड़े लोग आपके खिलाफ हो गए। सबसे ज्यादा दुश्मनी आपके चाचा अब्बू लहब ने की, बहुत सख्त और जालिम इंसान। लेकिन दूसरी तरफ आपके सबसे बड़े मददगार भी आपके ही चाचा अब्बू तालिब थे, नरम दिल, रहम दिल और हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहने वाले। कुछ साल बाद आपके बहादुर चाचा हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के सबसे ताकतवर मुजाहिदों में से एक बने। और अब बच गए सिर्फ एक, हजरत अब्बास, जो तिजारत बिजनेस में बहुत आगे थे, दिमाग तेज था और सोच बहुत गहरी। उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, लेकिन खुफिया तौर पर, हिजरत से पहले की सीक्रेट हेल्प। जब अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ तो मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होने लगा। रसूलुल्लाह ने हिजरत की प्लानिंग शुरू की। इसी दौरान कुछ लोग मदीना यसरिब से हज के लिए आए। उन्होंने रात में आपसे गुप्त मुलाकात की। रात के अंधेरे में 73 मर्द और 2 औरतें चुपके से एक जगह पहुंचे। उन्होंने देखा 2 शख्स आ रहे हैं, रसूलुल्लाह और साथ में उनके चाचा हजरत अब्बास। हजरत अब्बास ने साफ कहा, अगर तुम मेरे भतीजे को अपने शहर ले जाओगे तो पूरा अरब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। अगर तुम उनकी हिफाजत कर सकते हो तो लेकर जाओ, वरना यहीं छोड़ दो। मदीना वालों ने जवाब दिया, हम जंगजू कौम है, हम अपनी जान देकर भी उनकी हिफाजत करेंगे। ये वही पल था जिसके बाद हिजरत मदीना शुरू हुई। लेकिन हजरत अब्बास ने मदीना हिजरत नहीं की, वो मक्का में ही रहे और यहीं से उनका सीक्रेट एजेंट मिशन शुरू होता है। हजरत अब्बास, इस्लाम के पहले गुप्त एजेंट। हजरत अब्बास को मक्का की हर बड़ी छोटी खबर सबसे पहले मिलती थी। उन्होंने इस्लाम को छुपाकर मक्का से सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मदीना भेजी। इसीलिए रसूलुल्लाह ने जंग बदर से पहले हुक्म दिया, कोई मुसलमान बनू हाशिम के लोगों पर हथियार न उठाए, ताकि हजरत अब्बास जैसे सीक्रेट एजेंट्स सुरक्षित रहे। जंग बदर, पकड़ा जाना और सच्चाई का खुलना। जब बद्र की जंग हुई तो बनु हाशिम के सिर्फ 3 लोग काफिरों की तरफ से आए। इनमें एक हजरत अब्बास भी थे। मुसलमान उन्हें मार नहीं रहे थे, क्योंकि हुक्म था कि बनु हाशिम को नुकसान न पहुंचाया जाए। जंग के बाद जब फिदया, रैंसम देने की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं फिदया क्यों दूं, मैं तो पहले ही मुसलमान हूं। रसूलुल्लाह करीम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान अल्लाह और तुम्हारे बीच है, लेकिन फिदया देना होगा। फिर उन्हें 2 और बंदियों का फिदया भी देना पड़ा और उन्हें दोबारा मक्का भेज दिया गया ताकि खुफिया जानकारी पहुंचाते रहे। जंग उहुद और जंग खंदक, सीक्रेट रिपोर्टिंग। हजरत अब्बास लगातार मक्का से खबरें भेजते रहे, कब हमला होगा, कितनी फौज है, कौन कौन साथ दे रहा है, किस रास्ते से आएंगे। इसी वजह से मुसलमान पहले से तैयार रहते थे। फतह मक्का, जब रसूलुल्लाह करीम 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ बढ़े तो हजरत अब्बास अपने पूरे घराने के साथ रास्ते में आकर शामिल हो गए। जंग ए हनैन, हजरत अब्बास की बहादुरी। जब पहाड़ों के बीच मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश शुरू हुई और लोग भागने लगे, रसूलुल्लाह करीम एक जगह डटकर खड़े रहे। हजरत अब्बास ने घोड़े की लगाम पकड़कर आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहा, लेकिन आप करीम ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। आप करीम ने फरमाया, अब्बास, अपनी बुलंद आवाज से मुसलमानों को बुलाओ। उन्होंने पुकारा, ए मुहाजिरीन, ए अंसार, अपने नबी को अकेला क्यों छोड़ रहे हो। उनकी आवाज सुनकर सहाबा वापस लौटे और जंग जीत ली गई। मदीना में उनका मुकाम, आप करीम ने उनके लिए मस्जिद नबी के पास घर बनवाया। इसी घर की छत पर पानी की नाली, पाइप, रसूलुल्लाह करीम ने खुद लगाई थी। वफात और खिलाफत ए अब्बासिया की शुरुआत, हजरत अब्बास का
انتقال حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ ان کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ قبروں کے بیچ جگہ کم پڑ گئی۔ قریب 100 سال بعد انہی کی اولاد نے خلافت عباسیہ کی نیند رکھی، اور اسی دور کو دنیا اسلامک گولڈن ایج کہتی ہے۔